निहासा की सिलेक्शन अंडर 15 बिहार क्रिकेट में हुई है, तो इसको लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बहुत खुशी है समाज में। और जिस परिस्थिति से जूझ के आगे बढ़ी है वो औरों के लिए उदाहरण है, समाज के लिए। इनके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं इनके पिताजी? मजदूरी। जिस बहुत परिवेश में और जिस परिस्थिति में निहासा का जीवन बीता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि गरीबी प्रभावित करता है इस क्षेत्र में। तो आज सिलेक्शन हो गई है, तो इसको क्या किस रूप में देखेंगे? और बच्चों के लिए उदाहरण है, जो परिस्थिति से जूझते हुए लड़ते हुए ये आगे बढ़ी है निहासा, ये बहुत अच्छा है। तो इनके पिता के बारे में कुछ जानकारी देंगे? पिता एक लेबर क्लास के बाहर में काम करते हैं, राजस्थान में रहते हैं। हाँ, हाँ। राजस्थान में हाँ, रहते हैं। राजस्थान में रहते हैं। हाँ, राजस्थान में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये निहासा का घर है। बता दें कि उनके पास एक मोबाइल तक नहीं है जो अपने तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप निहासा को सहायता कीजिए, बहुत ही गरीब परिवार से है। बता दें कि निहासा के पिता का नाम बेचन पासवान है, जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर जाकर के राजस्थान में मजदूरी कर रहे हैं। राजस्थान में जाकर के रुइया चुनने का काम करते हैं। दिहाड़ी के रूप में मात्र 300 से 400 रुपये मिलता है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण किसी प्रकार कर लेते हैं। परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर है। इस परिवार के प्रति और निहासा के खेल के जज्बा के प्रति मुझे लगा कि इनको मदद करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा झोगी झोपड़ी है जिसके अंदर निहासा रहती है। विनती करना चाहेंगे कि आप ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाने में आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। निहासा के अंदर जो हौसला अभी है, उस हौसले में आप लोग उड़ान भरने के लिए थोड़ा सा मदद आर्थिक मदद के रूप में करते हैं, तो जो ये उड़ान आज अंडर 15 में जाकर के लगाई है, वही उड़ान भारत के नेतृत्व करने में, क्रिकेट खेलने में लगे, जिसके लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। और आर्थिक बाधा जो अभी सामने में दिख रही है, इसके लिए आपको निहासा को आर्थिक मदद करने की जरूरत है। चाहे आप उनको क्रिकेट के तमाम इक्विपमेंट देकर के सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप में आप रुपया पैसा देकर के सहयोग कर सकते हैं। आपका जो ये सहयोग है बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला होगा, तो आप क्यों ना इन्हें सहयोग कीजिएगा। इनके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं इनके पिताजी? मजदूरी। इनकी माँ क्या करती है? कुछ नहीं सर, ऐसे ही घर पे काम। स्कूल में स्कूल में खिचड़ी बनाती है। हाँ। जो मिड डे मील होता है उसमें खिचड़ी बनाती है। हाँ। हाँ यस। क्या नाम है? अशोक कुमार। कभी खेले हैं उनके साथ में? बहुत बार खेले हैं। तो गांव में उनका खेल कैसा रहता था? अच्छा। उनको जैसे खेलने में कैसे इतना बड़ा जिज्ञासा जगी? उसको खेलते खेलते उसको अपने आप से अथी मिली, तो वो खेलने उधर चल गई, एकेडमी में चली गई। निहासा के घर पे अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उदयकांत झा ललन जी हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि निहासा की सिलेक्शन अंडर 15 बिहार क्रिकेट में हुई है, तो इसको लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बहुत खुशी है समाज में। और जिस परिस्थिति से जूझ के आगे बढ़ी है वो औरों के लिए उदाहरण है, समाज के लिए, बच्चों के लिए, जो और बहुत अच्छा काम किया है। समाज में बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। जो बच्चे अभी देखेंगे निहासा को, तो इससे खेल जगत में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा और बहुत आगे ले जाएगा, ये लोग टीम को बढ़ाएगा और बढ़िया रहेगा। जिस परिवेश में और जिस परिस्थिति में निहासा का जीवन बीता है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि गरीबी भी बहुत बड़ा प्रभावित करता है इस क्षेत्र में, तो आज सिलेक्शन हो गई है, तो इसको क्या किस रूप में देखेंगे? और बच्चों के लिए उदाहरण है, जो परिस्थिति से जूझते हुए लड़ते हुए ये आगे बढ़ी है निहासा, ये बहुत अच्छा है। के पिता के बारे में कुछ जानकारी देंगे? पिता एक लेबर क्लास के बाहर में काम करते हैं, राजस्थान में शायद रहते हैं। हाँ। राजस्थान में हाँ, राजस्थान में रहते हैं। और किसी तरह 6 बेटी का पालन पोषण वो घिंच रहे हैं। 6 बेटी उनके सबसे छोटी है? सबसे छोटी है ये। 6 बहन में लड़का नहीं है, सबसे छोटी है ये। एक पिता के दायित्व को निर्वाह तो करवे किए हैं। हाँ। आज बेटी उनका जो है सो माँ भी धन्यवाद के पात्र है उसका। माँ भी धन्यवाद। माँ भी स्कूल में अपना खाना वाना बना के जैसे तैसे परिवार का मतलब भरण पोषण कर रही है। तो ये ललन जी सर हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर परिचय दे दीजिए। घर यहीं सतलखे हुआ, इसी तो हाँ, यहीं का। तो सर ने भी उनको आशीर्वाद दिए हैं, बच्ची को जो आने वाला भविष्य उनका ब्राइट हो, फ्यूचर उनका जो है सो उज्जवल हो, इसके लिए कामना किए हैं कि बच्ची जो नाम की है वो समाज की बच्ची है, और समाज की बच्ची जब कोई कारनामा करती है तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले जनरेशन पर पड़ता है। आपको हमने निहासा के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी दिए हैं।
अब रह गई है कि निहासा से हम आपको बात क्यों नहीं करवाते हैं, तो इसकी खुलासा हम कर देते हैं कि जब तक उसका मेडिकल फिटनेस नहीं आ जाता है तब तक निहासा किसी भी चैनल पर आकर के अपनी बातों को नहीं रखेगी। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, मात्र 4 से 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जब उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाती है तब जाकर के हम निहासा को रिवील करेंगे, निहासा को सामने लाएंगे और निहासा से बात करेंगे कि आपने इस मंजिल को कैसे इतने कम उम्र में, इतने कम संसाधन में कैसे प्राप्त की है। तमाम तरह की बायोपिक हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे निहासा अपने बालपन का जीवन, अपने कष्टमय जीवन कैसे बिताए हैं, बावजूद भी इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंची है। तमाम तरह की अपडेट हम आपको देते रहेंगे निहासा से संबंधित। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार वीडियो में बने रहिएगा और आने वाले समय में निहासा से संबंधित तमाम खबरें दिखाते रहेंगे।